जिब्रील अलैहिस्सलाम उस रोने वाले बुराक को लेकर चले, बुराक लाकर खड़ा किया, उसके बाद छत खोली, छत खोल के अंदर गए। अब सोचा हुजूर सो रहे हैं, जगाएं तो कैसे जगाएं। तवज्जो करें अपने आका की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत का मकाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा। हुजूर अलैहिस्सलाम चादर तान कर सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर को हुजूर ने काले कंबल को अपने रुखे अक़दस पर, रुखे ताबा पर चमकते चेहरे पे डाल रखा है। हाय हाय, ऐसे में जिब्रील खड़े होते हैं। अब सोचा जगाएं तो कैसे, बेअदबी ना हो जाए, तौहीन ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में हुक्म होता है जिब्रील मेरे महबूब को ऐसे जगाओ कि उनके तलवों पर अपने लबों को मलो, अपनी पेशानी को मलो। अल्लाह अल्लाह, अब यहां थोड़ा ठहरिए, फिर रुकिए, इसलिए कि सैर हो रही ना मेराज की, तो सैर रुकते रुकते होती है, हम भी रुकते रुकते ही चलेंगे। अब जरा यहाँ तसव्वुर में लाइए, हुजूर के कदम है, हुजूर के तलवे हैं, जिब्रील उसको लब मल रहे हैं, पेशानी मल रहे हैं। तो जिब्रील के सर पे जो ताज है, उस ताज में जो मोती है, बोलो वो कहाँ है? मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों में जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती गोया के सजदे में चले गए हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम, मेरा इमाम इमाम अहमद रजा, इसकी अक्कासी यूं करते हैं, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के। तखय्युलात की परवाज़ देखें, अगर गैरुल्लाह को सजदा हराम है तो बिल्कुल हराम है, लेकिन जरा सजदा किसने किया ये भी तो देखो। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार, अल्लाहु अकबर एड़ियां। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तलवों को चूम रहे, इससे अदब सिखाया जा रहा है। जिब्रील फरिश्तों का सिदरतुल मुंतहा का मकीन, सिदरतुल मुंतहा का मकीन, सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहते हैं कि वहां सबकी इंतहा है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। वहां सब मुंतही है, सबके उलूम की इंतहा है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन उससे आगे जाने वाली जात एक है, और वो कौन है? मुसलमानों, वो जात है जिस मोहम्मद अरबी का हम कलमा पढ़ते हैं। जिब्रील ने तलवे से लब मले, पेशानी मली, हुजूर ने आंखें खोली। कौन? ये नहीं कहा अना जिब्रील, ना, उठाकर देखें हदीस, महबूब क्या किसी की अना नहीं चलती, इसीलिए जिब्रील ने अना नहीं कहा। वहां अना कहने की जगह नहीं है, वहां तो सब खिदमत गुजार है। कौन है जिब्रील? जिब्रील कौन है? अपनी तरफ से कहूं तो आपको तकलीफ होगी। आइए 108 उलूम व फनून के माहिर की जबान में कहते हैं, जिब्रील कौन है? तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूल व वली है। कौन? हुजूर जिब्रील। क्यों आए हो? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया, चलिए, अल्लाह आपका मुश्ताक है। हुजूर कहते मैं उठा, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उठा। जब मैं उठा फिर मैंने गुस्ल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने लिबास को ज़ेबतन फरमाया। हदीस में यह भी आया है कि हुजूर ने जो लिबास पहना था, उस लिबास पर जन्नत का लिबास पहनाया गया। और फिर हुजूर के सर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा। उस अमामे के 4 पेश थे, और वो अमामा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से बांधा, कुर्बान, हदीस पाक में आता है कि वो कायनात यानी इंसानों के वजूद, इंसानों का वजूद पैदा करने से 1000 साल पहले, इंसानों को वजूद अता करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, हम अपने महबूब को
मेराज की शब अपने दीदार के लिए बुलाएंगे तो उस वक्त जो महबूब को हम अमामा बांधेंगे वो अमामा तुम अपने हाथों से तैयार करो। तो इंसानों की पैदाइश से 1000 साल पहले वो अमामा फरिश्तों ने अपने हाथों से तैयार किया, और जब अपने हाथों से तैयार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उस अमामे को अपने हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बांधा। और जब सर पर वो अमामा शरीफ बांधा गया, 4 पेच से वो अमामा शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पर सजाया गया। अब मेरे आका अमामा पहनकर 2 रकत नमाज हरम के अंदर अदा फरमाते हैं, और जब हरम में 2 रकत नमाज पढ़ी फिर मेरे आका जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराक के पास आए। तो अब हुजूर बुराक पर बैठने वाले हैं तो लगाम जिब्रील पकड़े हुए हैं। कैसी शान है अपने आका की। लगाम जिब्रील ने पकड़ा है, रिकाब मिकाइल ने थामी है, इज़राइल और इसराफील हुजूर के लिबास से मुबारका के किनारे को उठा रहे हैं, और आका बुराक पे तशरीफ ले जा रहे हैं। बुराक उछला जो 40,000 साल से रो रहा था, उछला। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अदब कर, क्या कर रहा है तू? 40,000 साल से रो रहा था, अब हुजूर तुझ पे बैठने जाने तो उछल रहा है। उसने कहा ये हुजूर हैं। अब बुराक ने हुजूर की ये अल्लाह के महबूब है, कहा हाँ ये महबूब है खुदा जिसके लिए तू रो रहा था वही है। तो कहा कि आज मुझे कुछ मांगने दिया जाए, आज मुझे मांगने दिया जाए, मैं भी कुछ मांगूं। आज हुजूर मुझे अपनी सवारी बना रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो एक से एक सवारियां होगी। हुजूर मुझसे वादा करें कि क़यामत के दिन अच्छी से अच्छी सवारियां होगी, लेकिन हुजूर मुझी को शरफ बख्शे। आज मेराज में मुझे शरफ बख्शा तो क़यामत के दिन भी मुझी को शरफ बख्शेंगे। और उसके बाद अर्ज किया आका जब क़यामत में सबकी शफाअत करना मुझे भूल न जाना, मेरी भी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना। आज हम भी कहें या रसूल अल्लाह, आज मांगने की रात है, आपके उतारा, आपका उतारा, आपके सर का उतारा। जब किसी को दूल्हा बनाते हैं तो उसके सर का उतारा गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीन को बतौर खैरात देते हैं। या रसूल अल्लाह आप मेराज के दूल्हा हैं, आपकी खैरात हमें भी अता हो। जब आप सबकी शफाअत फरमाएं तो हमें भूल न जाए हुजूर, या रसूल अल्लाह हमारी भी शफाअत फरमाएं। और आपने बुराक को अपने लिए मुंतखब किया। या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन जब आप महशर का दूल्हा बनकर के जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो सरकार हमें भी साथ लेकर के चले। हुजूर आज मांगने की रात है, हम आपसे आपके करम की भीख मांगते हैं। कुर्बान हुजूर ने फरमाया तुम्हें दिया, फिर बुराक पर बैठे, लेकिन फिर वहां एक और बात, बुराक पर बैठने से पहले हुजूर रोए। जिब्रील ने कहा आका क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया जिब्रील आज हम बुराक पर जा रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमारी उम्मत क्या उनको भी सवारियां नसीब होगी? जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके सदके आपकी उम्मत को भी जो है वो अल्लाह ताला सवारियां अता फरमाएगा। अब मेरे आका बुराक पर बैठे, अब फिर आ जाएं उस्ताज़े ज़मन की तरफ। कुर्बान क्या लिखते हैं, कहते हैं मकान आलमे बाला का मिजाज, मकान आलम बाला का मिजाज आलम बाला पर है। जगह जगह मुश्ताकों का हुजूम है, आमद की धूम धूम है। एक मुंतजिर सर झुकाए, एक हुजूम मुश्ताक, एक हुजूम शौक में नक्द होश गुमाए। कोई मायाए दिल निसार करने को हाजिर, कोई मताए जान की निछावर लिए मुंतजिर। कोई कहता है, अब आसमान पे बातें हो रही हैं, जरा तवज्जो करें। इधर हुजूर बुराक पे बैठे, उधर आसमान में बातें क्या हो रही है? अल्लाह अल्लाह, कोई इंतजार के लिए बैठा है, कोई सर झुका के सोच रहा है, इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई एक दूसरे से कहता है हुजूर आने वाले हैं ना, आसमानों पर बातें हो रही है। आसमानों में क्या बातें हो रही है? कोई कहता है मैं उनके कदमों पे अपनी आंखें मलूंगा। आसमानों में बातें हो रही,
کوئی کہتا ہے میں ان کے قدموں پہ اپنی آنکھیں ملوں گا. کسی کا قول ہے آج دامن پر مچل مچل کے ایک ایک مراد لوں گا. باتیں ہو رہی ہے کوئی میں دامن پہ مچل مچل کر ایک ایک مراد لوں گا. کوئی مشتاق کے بعد دل بیتاب دیدہ پراب سر نیاز جھکائے دست طلب پھیلائے عرض گزار ہے. اب کیا عرض گزار ہے خود ہی کہتے ہیں, تھوڑا سا ہم بھی کہہ لیں اس کو, کیونکہ آج کی رات معراج کی رات ہے. آسمان پہ کیا باتیں ہو رہی, کوئی کہتا ہے قدموں سے لپٹوں گا, کوئی کہتا ہے دامن پر مچل مچل کر من کی مرادیں پاؤں گا, کوئی کہتا ہے ایک ایک مراد مانگوں گا, کوئی کہتا ہے دل کے ارمان پورے کروں گا, کوئی بے قرار ہاتھ پھیلائے گویا کہ یوں کہہ رہا ہو. کیا کہہ رہا ہو؟ تصورات کی دنیا ہے, تصور میں کچھ بھی آ سکتا ہے. یوں کہہ رہا ہوں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں شہر یار ہم بھی ہیں. ادھر بھی تو سن کے ادھر بھی تو سنے اقدس کے دو قدم جلوے, تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں. کھلا دو گنچے دل صدقہ باد دامن کا, کھلا دو گنچے دل صدقہ باد دامن کا, امیدوار نسیم بہار ہم بھی ہیں. تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے, پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے, یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہے. ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے, سپرد ان کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں, حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں, انہی کے تو تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں. دھومیں مچی ہوئی ہے, اب حضور براق پر چڑھے, اللہ اکبر, سمک سے سماک تک ایک گلگلے شادمانی, وہ تنتنائے کامرانی, ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اپنی قسمت پر شادہ وہ خرسند ہے. زمین و آسمان, زمین و آسمان, زمین آسمان کے سر, زمین آسمان کے حضور سر جھکائے. آج تو جلوگائے شاہی ہے, آسمان زمین کے قربان تیرے گھر سے یہ دولت پائی ہے. زمین آسمان پر پاؤں نہیں دھرتی, آسمان کی چوٹی عرش سے باتیں کرتی. خوشی کی گھڑی منانے والوں دوست و شاد, دشمن پامال الہی, سرکار ابد قرار عرش وقار کے, روز افزو جاہو جلال و اقبال کے. ہاں 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 کہو امیدوں کے گنچے چٹکے, مرادوں کے شادیانے بجائیں, دلوں کی سوچ چمک کر شوق کی مشعلیں جلائے. ہاں کدھر ہے سرکار کے عالی جا, بلند اقبال عالی, کہو جلد حاضر آئیں, پھولوں کی کشتیاں نظر لائیں. گلزار شریعت دہنے ہاتھ کو جو فسجدو کی ہری کیاری ہے, اس کے بھینے بھینے پھولوں سے ترہ بنائیں. اب گلستان طریقت میں خلق عظیم کا جو لہلاتا تختہ ہے, اس کی مہکتی کلیاں سے ہار گوندے. دولہا بنایا جا رہا ہے حضور کو براق میں بٹھا کر کے, لیکن کیسے؟ گلستان طریقت میں خلق عظیم کا جو لہکتا تختہ ہے, اس کی مہکتی کلیوں سے ہار گوندا جائے. یعنی ہار گوندا جائے تو مالی کی کلیوں سے نہیں, خلق عظیم کی مہکتی کلیوں کا ہار گوندا جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جھلکتا صحرا, ید اللہ فوق ایدیہم کا چمکتا گجرا, دل و جان نثار, یصلون علی النبی کی نچھاور. کچھ عجیب بڑھتی دولت ایک اٹھاتے ہیں 10 پاتے ہیں, فقیروں کی چاندی ہے, گنی کی برکت ہے. اور معراج کا دولہا اب براق پر بیٹھ کر کے مسجد اقصی کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. ایک پیر وہاں پڑتا ہے براق کا جہاں پہ نظر جاتی ہے, حتیٰ کہ تھوڑی ہی دیر میں مسجد اقصی آ جاتی ہے.